हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरके कॉम्पिटिटिव के इस न्यू वीडियो में। आज की इस करंट अफेयर की वीडियो में देखेंगे 23 मार्च 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनसे हमेशा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया? तो सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने। देखो, नरेंद्र मोदी के अलावा इसमें रामनाथ कोविंद और पीयूष गोयल, ये दोनों ऑप्शंस आए हैं। पीयूष गोयल के बारे में आप सभी जानते ही हो कि ये अभी वर्तमान में रेल मंत्री हैं, और रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी, इन दोनों से एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इनकी योजनाओं को लेकर और इनके पदवी को लेकर। तो चलो देखते हैं कि उनमें से कौन कौन सा क्वेश्चंस आता है। तो देखो, रामनाथ कोविंद से यही क्वेश्चन आएगा कि ये रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, जो कि अभी भी वर्तमान में हैं। इसके अलावा रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर, जिसे इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही लिखा है। इसके बाद योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री ने ढेर सारी योजनाओं को लागू किया है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं योजनाओं को लिया गया है जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए कि पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा योजनाओं का कि प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा योजना मिलेगा आयुष्मान भारत योजना, तीसरा मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इनमें से सभी आप जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर एक नागरिक को आवास देने की योजना है। इसके बाद ये किसान सम्मान निधि योजना, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है कि इसमें किसानों को एक किस्ती के रूप में धनराशि दी जाती है। उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर वितरण किया गया था। अगला क्वेश्चन कि 22 मार्च 2021 को किस भारतीय राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर होगा बिहार। तो ऑप्शन में आया है बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उड़ीसा। बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ये तीनों राज्यों से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो इनमें पहला नंबर पे आता है बिहार। देख लेते हैं कि बिहार से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आएगा कि बिहार को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 26 जनवरी 1950 में मिला। याद करने का सबसे अच्छा आसान जो तरीका है वो है कि 26 जनवरी को ही जो हमारा भारतीय संविधान है वो लागू किया गया था, कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, और इसी दिन बिहार को भी एक राज्य का दर्जा मिला। पटना ये बिहार का सबसे बड़ा नगर है। इसके अलावा पटना को शेरशाह सूरी जो था वो पहले प्रांतीय राजधानी बना चुका था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन कि 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। ये क्वेश्चन आपको कल भी बताया गया था कि ये जो झारखंड है वो बिहार से कब अलग हुआ। इसके बाद 1557 की क्रांति में बिहार से कुंवर सिंह जो थे वो भाग लिए थे इस 1857 की क्रांति में। ये हुआ बिहार का। अब देखेंगे पश्चिम बंगाल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है वो इसकी ये है कि पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो हुगली नदी है। हुगली नदी है। कोलकाता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल का जो सबसे बड़ा जिला है वो 24 परगना है। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये भारतीय गवर्नर थे भारत के प्रथम। इसके अलावा इन्हें भारतीय सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वारेन हेस्टिंग पश्चिम बंगाल के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है। राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा नगर जो है वो जयनगर है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है वो कालीबंगा राजस्थान में ही स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान का सबसे ऊंचा चोटी है। खेतड़ी क्षेत्र जो है राजस्थान के
तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील जो है वो राजस्थान की सबसे खारे पानी की बड़ी झील है। जयसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पुष्कर झील जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। उदयपुर को भारत का वेनिस शहर कहा जाता है, जो कि राजस्थान में ही मौजूद है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का वेनिस शहर किसे कहा जाता है, तो वो है उदयपुर को। अगला क्वेश्चन कि भारत में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनने जा रहा है? सही आंसर है चिनाब नदी पर। तो ये क्या है कि भारत में कश्मीर का जो चिनाब नदी है उस पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि आईफीएल टावर जो है, एफीएल टावर, उससे भी 35 मीटर ऊंचा होगा। इसका जो कुल लंबाई होगा वो 1315 मीटर के आसपास का होगा और ये जो ब्रिज होगा उसका कुल लागत 1250 करोड़ रुपए होगा। 1250 करोड़ रुपए। हो सकता है कि ये 7वें अजूबा के बाद 8वां अजूबा में इसका गिनती हो। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन कौन सा है। तो इसको याद करने का एकदम सिंपल ट्रिक है कि का बाप हवाई वेग से भागा। ये एक ट्रिक है जिसमें का तात्पर्य कानपुर से होगा, बा का तात्पर्य बक्सर से होगा, प से पटना, ह से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, वेग से बेगूसराय, से साहेबगंज और भागा से भागलपुर होगा। इसके अलावा यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है उसको भी याद करने का एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक में है यमुना, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये को मुन्ना नहा रहा है। ये मुन्ना को क्या बोलेंगे? ए मुन्ना इधर सुन, बोलेंगे ना ये मुन्ना। तो ये मुन्ना हो सकता है आगे चल के एक बड़ा आदमी बन जाए, हो सकता है। तो ये आगे चल के बड़ा आदमी बनेगा। तो आदमी से ट्रिक निकल सकता है कि आ से आगरा, द से दिल्ली, मी से मथुरा। इसके अलावा नदियों से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए उसको कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। इसके बाद कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा कन्फ्यूजन पैदा करता है कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा कहे, दक्षिण भारत की गंगा कहे तो वो कावेरी नदी होगा, और अगर दक्षिण गंगा बोले तो वो हमेशा गोदावरी नदी को होगा कहा जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी को हमेशा दक्षिण गंगा और बृहद गंगा कहा जाएगा। गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गोदावरी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। इसके बाद लूनी नदी जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा लवण वाली नदी है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा खारापन पाया जाता है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे याद करेंगे? तो ऐसे समझिए कि कोई लड़की है जिसका नाम कावेरी है और उसका जो पल्लू है वो सरका जा रहा है। तो देखिए इसको तिरुचिरापल्ली पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि किसी का सही में पल्लू जो है सरका जा रहा है और उसको कोई संबोधित करके बोला तेरा पल्लू सरका जा रहा है। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मजबूत क्वेश्चन है कि शहीदी दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है सभी को पता है, फिर भी बता दे रहे हैं कि हर साल 23 मार्च का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 के दिन भारत माता के जो वीर सपूत थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इसीलिए इनके शहादत को याद रखने के लिए, ताकि हम इन्हें हमेशा याद करते रहे, शहीदी दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह जो थे उनको लाहौर षड्यंत्र के केस में फांसी पर लटकाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारतीय रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने पहले एसी 3rd टियर इकोनॉमी क्लास कोच की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा कपूरथला। रेलवे में इससे जुड़ा हुआ बहुत क्वेश्चन आता है कि कपूरथला में कौन सा आपका रेल का कोच जो बनता है। तो इसका आपको सही आंसर होगा, जानते हैं क्या? LHB। LHB क्या है? तो ये आप जो लाल बोगी देख रहे हैं ना, इसी को LHB कहा जाता है। पहले ICF यानी जो ब्लू रंग का चलता था उसको ICF कहा जाता था, इसको LHB कहा जाता है। अभी के दिनों में यही आप देख पाएंगे
वो वाला जो ब्लू वाला था उसको शायद बंद कर दिया गया है किन्हीं कारणों की वजह से, और इसको चलाया जा रहा है इसके मॉडर्नाइजेशन के वजह से। तो इससे जुड़ा हुआ क्या है फैक्ट उसको देख लीजिए कि कपूरथला में भारतीय रेलवे की कोच फैक्ट्री है, जो कि एक जर्मन कंपनी की फैक्ट्री है। यह 2009 से ही भारतीय रेल कोचों का निर्माण कर रही है। इसके अलावा वर्तमान में यहाँ LHB कोचों का निर्माण हो रहा है। अभी बताया गया ना आपको, LHB कोच यहीं पे बन रहा है कपूरथला में। इसके अलावा एक तो क्वेश्चन आता है कि नासिक शहर कहाँ स्थित है, तो नासिक शहर गोदावरी के किनारे स्थित है। याद करने का एक ट्रिक है, नासिक को समझ लीजिए आशिक और गोदावरी को समझ लीजिए गोद। तो गोदावरी नाम की कोई लड़की है जो कि अपना आशिक के गोद में बैठी हुई है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने की है, तो ये है RK सिंह जी। इन्होंने ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। तो ये कौन है, ऐसे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है अभी, तो वो है RK सिंह। यानी कि RK सिंह जो हैं वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं हमारे। इसके अलावा आप देखिए कि उजाला योजना का जो शुरुआत है वो बिहार से होगा। तो ये उजाला योजना क्या है, तो इसमें 10 रुपये में आपको LED लाइट का जो उपलब्ध करवाया जाएगा, LED लाइट मात्र 10 रुपया में। इसके अलावा एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको शायद पढ़ाया गया होगा कि राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला भारत का प्रथम राज्य गुजरात है। भारत का प्रथम राज्य जिसने सभी गांवों में अपने बिजली पहुंचा दिया है, तो वो गुजरात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे कल के फिर एक न्यू करंट अफेयर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो आपको बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन मिलेगा उसको दबा के प्रेस कर लीजिए, ताकि कल जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए।